थंबनेल देख करके तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं सजेशन देने वाली हूँ। जी हाँ, आज मैं सजेशन के ऊपर बात करूंगी जिनका सेशन 22 से 25 है, जिनका पार्ट 1 का एग्जाम होने वाला है, जो TMB यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से, जिनका इंग्लिश ऑनर्स है। सो विदाउट डिले वी स्टार्ट बिकॉज दिस सजेशन विल श्योरली हेल्प यू। शॉर्ट नोट एनी वन ऑफ द फ्लोइंग। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका शॉर्ट नोट लिखना है। शॉर्ट नोट का मतलब ये नहीं हो गया कि बस एक पेज आप लिख दीजिए। हाँ, वहां लिखा जाता है शॉर्ट नोट या फिर नोट लिखा जाता है, इट्स नॉट मेन, क्योंकि आपको मार्क्स पे ये फोकस करना है कि ये 14 मार्क्स का है, तो 14 मार्क्स वन पेज लिखेंगे तो देगा नहीं। तो 14 मार्क्स लिखने का मतलब हुआ अप्रोक्स 4 और 5 पेज। कम से कम आपको 5 पेज लिखने होते हैं, क्योंकि 32 पेज आपके एग्जाम में दिया जाता है, तो 32 पेज में अप्रोक्स 30 पेज तो आपको भरने ही होंगे ना, तो उसके लिए आपको 5 पेज इसको लिखना पड़ता है। टोटल आपका 8 क्वेश्चन आता है, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका शॉर्ट नोट एनी वन ऑफ द फ्लोइंग, जिसमें कि मैंने 3 सजेशन दिया है। पहला, एलिजाबेथन सॉन्ग्स एंड सोनेट, या तो पूछ सकता है एलिजाबेथन सॉन्ग्स एंड लिरिक्स, विक्टोरियन पोएट्री, प्रिस्कर्सर्स ऑफ रोमांटिक रिवाइवल। ये 3 इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट में आपका 3 ही मैंने ऑप्शन दिया है, हालांकि है तो 6 7, लेकिन मैंने 3 को ही चूज किया और इन्हीं तीनों में से कोई आएगा। सेकेंड है आपका शॉर्ट नोट एनी वन ऑफ द फ्लोइंग, फिर आपका शॉर्ट नोट, डोंट बी कंफ्यूज, सेम कंडीशन है, क्योंकि इसका मार्क्स 13 है, ओनली 1 मार्क्स का गैप है। इसमें आपका है यूनिवर्सिटी विट्स, मॉडर्न प्रोज ड्रामा, आफ्टर इट यू विल कवर विलियम शेक्सपियर और विक्टोरियन नॉवल। ये 4 ऐसे मेन टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं इस बार, जिनका सेशन 22 से 25 है। नेक्स्ट है आपका नोट ऑन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग। नीचे दिया गया जो ऑप्शन है आपका, उसमें से किसी एक को आपको देना होता है। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं आपके एग्जाम में, लेकिन उसमें से एक को ही आपको क्लियर करना होता है। वो है आपका 18th सेंचुरी प्रोज। मैंने एक ही दिया है, क्या बात है, एक ही मैंने आपको बताया और एक का एक आएगा ही आएगा। फर्क कितना रहेगा कि ये पूछा जा सकता है कि 18th सेंचुरी प्रोज आ सकता है, दूसरा 18th सेंचुरी फिक्शन आ सकता है, तीसरा 18th सेंचुरी ड्रामा आ सकता है। तो मतलब इन तीनों में से कुछ भी आप वो पूछ सकता है। डोंट वरी, सेम ही आंसर है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा। फिक्शन, प्रोज और ड्रामा में तीनों का मतलब अलग अलग होता है, तो थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, बाकी सारा पॉइंट सेम होता है। इसमें मार्क्स कितने मिलते हैं आपको? 13 मार्क्स मिलते हैं। ये भी 13 मार्क्स का है भाई, 4 पेज अप्रॉक्स भर नहीं होंगे। नेक्स्ट है आपका ग्रीम्स लॉ ऑफ कॉन्सोनेंटल शेप, मतलब ग्रीम्स लॉ को डिफाइन करता होता है। पर ईयर ना 2 ही लॉ, मतलब पर ईयर गैपिंग करके पूछा जाता है। किसी ईयर बर्नस लॉ पूछा जाता है, तो किसी ईयर ग्रीम्स लॉ पूछा जाता है। तो फर्क इतना पड़ता है कि आपके एग्जाम में जो आ रहा है वो आपका ग्रीम्स लॉ आ रहा है। जी हाँ, आपको ग्रीम्स लॉ ही पढ़ने होंगे, और ग्रीम्स लॉ में आपका 2 ऑप्शन आता है। पहला आ जाएगा ग्रीम्स लॉ को डिफाइन करना है, और दे करके ऑप्शन आता है। तीसरे में पूछा जाएगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश से, जैसे इंग्लिश बिकेम आवर ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो आप ग्रीम्स लॉ को डिफाइन कीजिए या हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश कंप्लीट कर लीजिए, दोनों में सेम ही मार्क्स मिलते हैं, आपको 14 मार्क्स मिलता है। नेक्स्ट है आपका शॉर्ट नोट एनी ट्रू, फिर शॉर्ट नोट। अरे शॉर्ट नोट का काम ही है, यहाँ शॉर्ट नोट ही पूछा जाता है। ये है छोटा मतलब थोड़ा सा छोटा लिखने का, इसमें किसी 2 पे बनाना होता है। मैंने 4 दिया है, 4 में से कोई 2 आएगा आपके एग्जाम में। एक्रोनिम्स, रूट क्रिएशन, फॉक इटिमोलॉजी एंड फोर्थ आपका हो गया डेरिवेशन। ये 4 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो इन चारों का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम कभी भी हो सकता है। भागलपुर यूनिवर्सिटी है, मजाक नहीं है, वो कभी भी एग्जाम किसी का भी ले सकता है, चाहे तो नहीं भी लेगा, बहुत लेट भी लेता है और कभी कभी टाइमली भी ले लेता है, तो आपको पहले से ही प्रिपेयर करके रखना होता है। तो ये अभी मैंने 1 2 3 4 5 क्वेश्चन बताया। अब 3 क्वेश्चन के पार्ट और जानते हैं कि वो 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। जस्ट वेट, अब बच गए आपके 3 क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं उन दिनों में आपको क्या क्या पढ़ने होंगे। आपका फर्स्ट है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से। हाँ, अभी मैंने जस्ट ही बताया था ग्रीम्स लॉ के नीचे आपका ऑब्जेक्ट एक और ऑप्शन आता है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से, लेकिन उसके अलावा भी नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है आपका ना 6 नंबर, वो भी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से आना है। दोनों ऊपर नीचे दोनों क्वेश्चन आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से मिलेगा। फर्स्ट आपको पूछा जा सकता है इंग्लिश बिकेम आवर ग्लोबल लैंग्वेज, व्हाई, डिफाइन इंग्लिश बिकेम आवर ग्लोबल लैंग्वेज, एक्सप्लेन ग्लोबल लैंग्वेज। तो ये टाइप से होते हैं। अब देखिए, मैंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बता दिया, आपके एग्जाम में आएगा डिफाइन ग्लोबल लैंग्वेज। आप बोलेंगे क्या तो देखिए फंसा ही नहीं, मैम का बताया हुआ या मेरा बताया हुआ, रियल इंग्लिश का बताया हुआ, एक भी नहीं क्वेश्चन फंसा, ये तो गलत है ना। मैंने जितना बताया उतना क्वेश्चन पूछेगा, फर्क कितना रहेगा कि उसको दूसरे तरीके से पूछा जाता है, लिखने का तरीका अलग होता है, लेकिन क्वेश्चन आपका सेम ही रिपीट किया जाता है, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो, जो पढ़ा हो उस पर कंफ्यूज हो जाए। लेकिन यू आर अ लिटरेचर स्टूडेंट, यू मस्ट फोकस ऑन द रिटन वर्ड्स 1 to ही से।
नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आपका 10 मार्क्स का पूछा जाता है। ऊपर वाला जो क्वेश्चन आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से आता है ना, वो 13 मार्क्स का आता है, जिसमें कि आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि इंडियन इंग्लिश क्या है। इंडियन इंग्लिश के बारे में बताना होता है कि इंग्लिश हमारा लिंक लैंग्वेज बन गया, वो क्यों। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना लिया है और उसको डिफाइन भी कर लिया है कि आपको लिखना कैसे है। देन यू मस्ट वॉच दैट वीडियो। नेक्स्ट है आपका फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन। ये भी बहुत आसान होता है। हाँ, बड़ा नाम है लेकिन बहुत इजी है। अगर आप ध्यान से सुनते हैं, आप समझते हैं, तो बिल्कुल इजी हो जाएगा आपके लिए। और फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन का भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जो कि आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर 1 में। जी हाँ, पेपर 1 में 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। पेपर 2 भी सेम प्रोसेस होता है 100 मार्क्स का। टोटल 500 मार्क्स का आपका होता है सिलेबस, जिसमें कि 300 आपका सब्सिडी पेपर चले जाता है और 200 आपका ऑनर्स में चले जाता है। मैंने जितना क्वेश्चन बताया ना, उतना प्रिपेयर कर लीजिए, वाकई आपका क्वेश्चन फंसेगा, इनफैक्ट यही आएगा। हाँ, एक्स्ट्रा भी पढ़ने की जरूरत होती है, क्योंकि आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, तो अलग अलग भी चीजों का ध्यान रखना होता है। लेकिन मैंने जितना बताया उतना क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्लस में अगर आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं तो अच्छी बात है, और भी अगर कहीं और तैयारी करते हैं तो वो भी अच्छी बात है। आप तैयारी कीजिए, आपका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। इफ यू विल स्टडी be carefully, then you must get marks, good marks, we can say that. So be prepared for your exam. Thank you so much for watching my channel. Meet you on next video.